हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। माता रानी महादेव आपके जीवन के सभी कल्याण करे, कष्ट मिटाए, यही प्रार्थना करती हूँ। आज आप सभी को आवश्यक रूप से दीपदान करना है। 2 दीपक के सरल उपाय इस वीडियो में आप सभी को याद दिलाते हुए चलूं कि आज के दिन किया गया दीपदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त से 45 मिनट बाद का समय। इस समय आप अपनी पूजा को शुरू करते हुए लंबे समय तक पूजा कर सकते हैं। यह प्रदोष का सर्वोत्तम समय माना जाता है। व्यक्ति आज जो है महादेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में अर्थात शिव शक्ति जो है शाम के समय प्रसन्न होकर शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। प्रदोष काल में जो भी भक्तजन उन्हें उनकी पूजा करते हुए सुनाई देता है, दिखाई देता है, वह भक्त की उसी समय मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और कष्ट मिटा देते हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ सरल से कार्य जरूर से करने चाहिए। मंदिर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर पर ही कीजिएगा। आज तो श्री हरि विष्णु के मिलन का भी दिन है, अर्थात हरिहर मिलन दिन हो गया, क्योंकि आज महादेव की भी तिथि है और श्री हरि विष्णु की भी, अर्थात गुरुवार का भी दिन है। आवश्यक रूप से इससे पहले दोनों चैनलों पर शाम को किए जाने वाले, दिन भर में किए जाने वाले उपाय आप सभी तक मैं पहुंचा चुकी हूं। कृपया उन वीडियोस को देखकर जो है सरल सा कार्य अपने लिए चुने और अपने व्यापार धन संपदा में वृद्धि करें। तो देर न करते हुए आज आप सभी को दीपक का उपाय करना है। चाहे तो शिव शक्ति मिलन का उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी को 2 बत्तियां बना देनी होंगी। अब यह 2 बत्ती आप जो है किसी आटे के दीपक में बना सके तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सामान्य माटी का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी का दीपक कई बार में प्रयोग में लिया जा सकता है, बस टूट फूट ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी इसमें घी भर लीजिए। बहुत श्रेष्ठ तो घी का दीपक ही जाना जाता है। अगर बेलपत्री वृक्ष आसपास है तो शिव शक्ति मिलन का दीपक आप सभी बेलपत्री वृक्ष के नीचे ही लगाएं। न होने की स्थिति में देखिए, न होने से बेहतर है कुछ किया जाए। प्रभु भक्ति, प्रभु स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता जी। ऐसे में बेलपत्र वृक्ष मुंबई या हम बड़े बड़े शहरों में हम सभी रहने लगे हैं, यह सत्य बात है। बेलपत्री वृक्ष आसपास नहीं होता तो हम सभी जो है इस शिव शक्ति के दीपक को महादेव के मंदिर में लगा सकते हैं। इसमें जो है आप सभी को 2 बत्ती डलानी है, घी लगाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए माँ पार्वती महादेव का आवाहन, स्मरण, ध्यान करते हुए आप सभी को जो है इसे शिव मंदिर में ही लगा देना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि हे प्रभु, मन कर्म वचन से किसी का गलती से बुरा हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। यह कहते हुए आप यह दीपक लगा दीजिए और अपनी मनोकामना बोले। संभव हो तो आज शाम के समय आप सभी भी व्रत ना भी किया हो ना तो महादेव का पूजन जरूर करें। यकीन मानिए महादेव खुशियों से झोली भर देंगे। विधि विधान से जल समर्पित करें, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत का महादेव को अभिषेक कराएं। अगर आप सभी जो है मंदिर नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भूखे नहीं रह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जो है कहीं कुछ भी नहीं कर सकते, कोई शारीरिक पीड़ा है तो गुरुजी कहते हैं ऐसा भाव करें कि मेरे आज प्रभु मेरे घर पर आएंगे। अन्य दिनों आप जो है घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाते होंगे, परंतु आज शिव शक्ति मेरे घर पर आएंगे, भ्रमण पर निकलेंगे और मेरे मनोरथ सिद्ध करेंगे। इस भावना के साथ आज आप सभी को प्रदोष काल में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से लगाना है। यकीन मानिए आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो बाधा हैं, लक्ष्मी का अभाव है, वह सब मिटते हुए आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। तो इस उपाय को आज या तो आप शिव शक्ति वाला कर लीजिए या सामान्य घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से लगा दीजिएगा। और साथ ही आज गुरुवार का दिन है, केले वृक्ष के जड़ में, माँ तुलसी में, श्री हरि विष्णु महादेव के मंदिर में भी दीपक लगा सके ना तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। पूरा दिन भर में हमारे पास 24 घंटे हैं रात्रि तक, अगर उसमें से कुछ आधा घंटा हम प्रभु भी भक्ति में निकालते हैं ना तो बहुत श्रेष्ठ होता है। गुरुजी की कथा चल रही है, महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा, उसे भी जरूर से सुनिए। कुछ नया सीखने समझने, पूरी कथा देखिए। झूठ क्यों बोलना है, यह सत्य बात है। पूरी कथा हम सभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना है, घर परिवार की जिम्मेदारी है। महादेव यही तो चाहते हैं। महादेव के जो भक्त होते हैं उनके अंदर महाकाल के गुण स्वयं आ जाते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है महादेव के जैसा, महादेव जैसे सभी भक्तों का कल्याण करते हुए पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का जो है उनके कर्म है जो उनका निर्वाह करते हुए अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने महादेव के गुणों को सोखना है, एब्जॉर्ब करना है, ठीक उनकी ही तरह हमें बनना है। अपने गृहस्थ जीवन का जो है
निर्वाह करते हुए प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर होना है। तो जितना समय मिले शिव भक्ति की ओर अपने आप को कथा का श्रवण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करना है, और साथ ही हर एक व्यक्ति के अंदर ओमकार के रूप में प्रत्येक मानव के भीतर भगवान का वासा है। तो सेवा भावना अपने अंदर जगानी है। पशु पक्षियों के लिए कुछ न कुछ जल पानी की व्यवस्था करनी है। और महाकाल की भक्ति, कल परसों की ही कथा में गुरुजी ने बताया था कि महादेव लालची नहीं है। उनकी इस भावना से पूजा न करें कि इसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, बल्कि सेवा भावना से करें कि यह हमारा धर्म है, कर्म है और इसे हमें निभाना है। ऐसा कहते हुए अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो इसका फल बिना मांगे आपको किसी न किसी स्वरूप में मिल ही जाएगा। तो आप सभी को आवश्यक रूप से महाकाल की भक्ति में रम जाना है और जितना संभव हो कथा का श्रवण करना है। शाम के समय अगर कुछ भी नहीं कर सके तो पंचामृत से, जल से अभिषेक करें, दीपक लगाएं, सफ़ेद फूल अगर मिल जाए या पीले फूल मिल जाए तो महादेव का श्रृंगार करें। आपके पास बेलपत्र नहीं है या कोई भी सामग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो घर पर या तो 108 हरा मूंग ले लीजिए या 108 चावल ले लीजिए या 108 गेहूं ले लीजिए, जो भी है जिस भी स्वरूप में है, एक एक करके 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह बोलते हुए एक एक करके समर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए सब उपायों से भारी यह उपाय कहा जाएगा। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर से बनता है। दूध चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, दही चढ़ाने से परिवार में एकता आती है, घी चढ़ाने से रोग दोष करते हैं, शक्कर चढ़ाने से बल बुद्धि विद्या में और शारीरिक विकृतियों से छुटकारा मिलता है, और साथ ही जुबान में मिठास होती है, और साथ ही दूध, दही, घी, शक्कर यह सभी चीज़ों का अपना एक ग्रहों से भी संबंध है। तो इन चीज़ों को समर्पित करने से अपना एक सुख आपको प्राप्त हो ही जाता है। तो आवश्यक रूप से शाम के समय कुछ भी नहीं कर सके, स्नान नहीं कर सके, हालांकि इन दिनों तो गर्मी के दिन है, स्नान के भाव से जल के छींटे डालें और महादेव के मंदिर चले जाएं। यकीन मानिए प्रणाम करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, और आपके किए का कहीं नहीं जाएगा जी। थोड़ा सा समय लग रहा होगा मनोकामना पूर्ति में, कष्ट निवारण में, परंतु यह जो है आपको किसी न किसी स्वरूप में महादेव आपका खाता लिखे हुए हैं, वह किसी न किसी रूप में आपको देंगे ही। आज जो है गुरुवार का दिन है। मैं पहले ही वीडियो में तुलसी पूजन की महत्वता आपको बता चुकी हूँ, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। यकीन मानिए थोड़ा सा समय लग रहा है किसी भी कार्य में मनोकामना पूर्ण होने में, तो हिम्मत मत हारिए। महादेव परीक्षा ले रहे हैं, दुख आ रहे हैं, पीड़ा आ रहे हैं, तो धैर्य रखिए, किसी न किसी स्वरूप में जीवन में परिवर्तन आएगा। व्यापार कम चल रहा है तो महादेव परीक्षा ले रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्वरूप में कष्ट का मिटाने, दुख दूर करने, परेशानी दूर करने कोई ना कोई आएगा। निरंतर शिव भक्ति, प्रभु भक्ति में अपना जो है मन कर्म लगा दीजिए। झूठ, कपट, चुगली और चोरी चाटी इत्यादि से हमेशा दूर रहें, जो शास्त्रों में निषेध कार्य कहे गए हैं। बस निरंतर कर्म करते रहें और कर्म जो है आपका किसी न किसी स्वरूप में आपको फल देगा। तो वही कर्म जो है आपको शिव भक्ति की ओर ले जाएगा और शिव महापुराण की कथा कुछ नया आपको सिखा कर जाएगी। तो कोशिश करें थोड़ा सा ही समय शिव भक्ति को दे, निश्चित ही इसका आपको फल मिलना है। जितना संभव हो आज पीले रंग के वस्तुओं का प्रयोग गौ माता के लिए रोटी इत्यादि में, जैसे कि हल्दी, गुड़, चना इत्यादि खिलाएं, और साथ ही आज श्री हरि विष्णु के मंदिर में केले इत्यादि का दान करें, दीप दान करें, वस्त्र दान करें, चने इत्यादि समर्पित करें। इनको दान में दे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होना ही है। पीले चंदन का महादेव का खूब सुंदर श्रृंगार करें, बहुत शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।